नमस्कार। फसल सलाह की आज की खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कपास के बारे में। भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारी अर्थव्यवस्था में कपास का काफ़ी अहम रोल है। तो इस साल कैसा रहने वाला है कपास का सीज़न? कपास की पैदावार कैसी होगी? किसानों को उसकी कैसी कीमत मिलेगी? क्या बाज़ार के प्रॉस्पेक्ट्स हैं? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं श्री सुब्रमणी राव मानकांबू। वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 30 सालों से वो एग्रो कमोडिटीज़ को कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके सिंह, फाउंडर डायरेक्टर फसल सलाह ऐप जो कि किसानों का अपना सलाहकार है। उनको जो पल पल पर सलाह देता है उनकी फसल के बारे में, उनकी पैदावार के बारे में और कैसे उनको अच्छी कीमत मिल सकती है अपनी फसल की, इस बारे में उनकी मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला सवाल मेरा सुब्रमणी साहब से। सुब्रमणी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहने वाला है इस साल कपास का सीजन? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम तो कपास को दो सीजन बाय सीजन लेंगे। ये जो सीजन चल रहा है, जो अक्टूबर में शुरू हुआ है और सितंबर में ये इसका समाप्त होगा और अगला सीजन अक्टूबर शुरू होगा। तो ये सीजन अभी चल रहा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, अब तक बहुत अच्छा है। थोड़ा गिरावट आया है उसका कपास का रेट में, फिर भी आप देखिए तो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज न्यूयॉर्क में अपना कपास का प्राइस है आज का, जो फ्यूचर्स का चल रहा है वो 68,200 का चल रहा है। तो अभी तक कोई चिंतित का बात कुछ नहीं होना चाहिए। एक दूसरा है कि ये जो कपास का ये सोइंग चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर 15% ज़्यादा हो सकता है इस बार कपास का सोइंग। तो करीब करीब 135 लाख हेक्टेयर में कपास का सोइंग हो सकता है, वही तो बोल रहे हैं। तो ये सीजन आप पूछेंगे तो अगला सीजन अच्छा होना चाहिए। एक जो कीमत तो कपास के लिए मिला किसानों को हिस्सा इस सीजन में, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, जो युद्ध हो रहा है उसके वजह से डिमांड कुछ कम हो गया है। क्योंकि उस युद्ध के कारण ये क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है उसका कीमत बढ़ गया है। तो उसके ऊपर से क्या हुआ है कि हमारे रिजर्व बैंक है, तो वैसे सेंट्रल बैंक से दूसरे विदेशों में जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट है, जो लोन दे रहे हैं उसके लिए इंटरेस्ट है, उसको बढ़ा दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग नहीं ले रहे हैं, और जो कुछ इन्वेस्ट किए हैं उसको सब अभी रीपे कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा रिसेशन का वो डर है। तो अगर ये युद्ध जारी रहेगा तो ये भी हो सकता है कि कपास का डिमांड ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कपास का डिमांड थोड़ा गिरने का संभव है। तो इसी बीच में जो रेट तो बढ़ गया था इस साल इस सीजन में, तो उसका भी कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जगह में लोग कपास के बदले सिंथेटिक्स पॉलिएस्टर सब उसका उपयोग करना शुरू किए हैं। लेकिन अगले सीजन में ये तो किसान तो किसान को ये जानना चाहिए कि जरूर रेट एमएसपी से ज्यादा होगा। एमएसपी जो बढ़ते हैं उससे ज्यादा जरूर होगा, लेकिन जितना पैसा इस सीजन में देखा उतना देखने का संभव नहीं है। मैं ये एमएसपी से ज्यादा होगा क्योंकि जो कैरी ओवर स्टॉक्स है कि पिछले सीजन में हमको करीब 80 लाख बेल्स लाए थे इस सीजन में। तो इस सीजन से अगले सीजन को करीब 35
लाख बेल्स का कैरी ओवर होगा, वही बोल रहे हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा है क्योंकि इस बार जो प्रोडक्शन हमें बोले हैं तो प्रोडक्शन कम है। जो एस्टिमेट किया था पहले 360 से 60 बेल का एस्टिमेट किया था, अभी बोल रहे हैं कि 315 से 317 होगा। तो इसकी वजह से जो देखना है कैरी ओवर स्टॉक कितना होगा, तो इसी वजह से एमएसपी से ज्यादा रेट रहने का संभावना है। लेकिन जो पैसा जो जो माल इस सीजन में देखा वो देखेंगे क्या, वो उस पर थोड़ा शक है मेरे हिसाब से। जी, जी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के दाम पिछले सीज़न में मिले, उस तरह के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कपास की खेती घाटे का सौदा अभी भी नहीं है और बेहतर प्राइसेस एमएसपी जितना तो मिलेगा ही मिलेगा। एमएसपी ये से ज्यादा मिल सकता है। ज़्यादा मिल सकता है। जी, जी। तो मेरा सवाल डॉक्टर बीके सिंह से है क्योंकि डॉक्टर बीके सिंह अभी कपास की बुआई चल रही है, ज़्यादातर भाग में हो चुकी है। तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस बार कैसी पैदावार हो सकती है? जैसा सुब्रमण्य साहब ने बताया, इस साल मौसम खास करके मानसून बड़ा अच्छा रहा है। पूरे देश में मानसून आ गया है। कपास की बुआई पहले से शुरू, कई जगहों में तो मई में ही शुरू हो जाती है और अभी तो कई जगहों में फसल खड़ी हो गई है। और जहाँ तक हमें रिपोर्ट आई है कि करीब करीब पिछले साल से, चूंकि इस साल कीमत अच्छी मिली, तो कई जगहों पर खास करके साउथ इंडिया में जो इलाका है जहाँ मिर्ची वगैरह लगती थी, उसकी जगह लोगों ने कपास लगाया है। तो ऐसा अनुमान है कि इस बार जो एकरेज जो है कपास का पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा होगा, क्योंकि किसानों को इस साल इतनी कीमत मिली जितनी की उम्मीद नहीं थी, और इस उम्मीद में कि शायद ये प्राइस मेंटेन हो, उन्होंने और भी कपास लगाया है। तो कपास का प्रोडक्शन जो है अगले साल मेरे ख्याल से, यदि मानसून अच्छा रहा, जो अच्छा रहने की उम्मीद है, वो काफ़ी होगा। हम क्वांटिटी तो नहीं अभी डिफाइन कर सकते, इट्स टू अर्ली। और क्रॉप की प्रोडक्शन जहाँ जहाँ लगी है बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे जो किसानों से रिपोर्ट मिल रही है कि हमारी फसल अच्छी चल रही है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम सफ़ेद मक्खी की है और पिंक बॉल वॉर्म की है, जो कि दिख रही है उसका। लेकिन मेरे ख्याल से किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में इंसेक्टिसाइड्स और उनको टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है जिससे उसको दूर कर पाएंगे। तो हमको प्रोडक्शन की कमी में कोई नहीं दिखती है अगले साल की। प्रॉब्लम हमको दिख रही है मेंटेनेंस ऑफ द सेम लेवल ऑफ प्राइसेस, जो इस बार किसानों ने देखा है। अगले साल वो मिलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरी चीज है कि एनसीडीएक्स और जो खल के वायदों में जो कुछ त्रुटियां हैं वो बड़ी दिख रही हैं। और चूंकि कॉटन का तो मेन प्रोडक्शन कॉटन के लिए होता है, लेकिन कॉटन सीड और कॉटन केक जो कि मेन कैटल फीड है, उसके डिमांड पर बहुत असर पड़ता है और उसका तेल भी निकलता है। तो तेल की प्राइसेस भी अच्छी रही हैं, तेल की प्राइसेस भी गिरी हैं। सुब्रमण्य साहब, आपको ज्ञात होगा कि अभी पिछले हफ्ते जितने कमोडिटीज थे, कॉटन ही नहीं, सबके प्राइसेस बड़ी बुरी तरह गिरे हैं वर्ल्ड मार्केट में। रिसेशन की वजह से मिले हैं, स्पेकुलेशन की वजह से मिले हैं, की वजह से गिरे हैं, वो कहना मुश्किल है। लेकिन वर्ल्ड ओवर सारे चीज़ों की प्राइसेस गिरी हैं और अभी गिरती हुई दिख रही हैं। लेकिन जब गिरना शुरू होता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, वो सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग अब माल पकड़ के रखे हैं। अब लगता है कि पैसे कमाने के बजाय हमारा पैसा डूब रहा है, तो किसी भी औने पौने भाव पर बेच दो। लेकिन एक बार जब कर्व शुरू होता है नीचे का, तो फिर एक जगह रुक जाता है। अभी उस कर्व को रुकने की दिशा हमें नहीं दिखी है, लेकिन हो सकता है
कि एकदम से कॉटन की डिमांड इतनी नहीं घटनी चाहिए। इंडिया ऑलरेडी इंपोर्ट करता है कॉटन की जो मिलें हैं हमारी, जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं, वो इंपोर्ट भी करते हैं कॉटन अपने देसी प्रोडक्शन के अलावा। तो हमको नहीं लगता कि बहुत दिन तक ये प्राइस नीचे भी रहेगी, लेकिन हाँ, एक खतरा जरूर बना हुआ है किसानों के ऊपर कि इतनी शायद कीमत ना मिले। मुझे अभी 2 सवाल मेरे ज़हन में आए हैं डॉक्टर वीके सिंह। जैसा कि आपने कहा कि जो बुआई है, आपने भी बताया, सुब्रमण्य साहब ने बताया कि काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी बड़े एरिया में हुई है। पिछले सीज़न के दामों को देखते हुए किसान एनकरेज हो गया, उत्साहित है कि अच्छा दाम मिलेगा तो क्यों ना कपास बोई जाए। लेकिन इसके साथ ही 2 कंसर्न इस बार आए। हमने जो पिछला अपनी चर्चा की थी, उसमें मॉनसून को लेकर एक कंसर्न था। जहां पर कपास बोई जाती है वहां मॉनसून इस बार हल्का रह सकता है। एक कंसर्न ये है, क्या उसका फसल पर असर पड़ेगा, कपास की फसल पर। दूसरा कंसर्न, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने मूंग की फसल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया है, कि कहा है कि आप मूंग की फसल उगाइए, लेकिन उसकी वजह से जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि सफेद मक्खी का जो हमला है वो बढ़ सकता है मूंग की फसल की वजह से। यही एक वजह थी कि बीच में मूंग उगानी बंद कर दी गई थी उन एरियाज में, खासतौर पे पंजाब हरियाणा वाले जो क्षेत्र हैं। तो इस पर इन कंसर्न्स का क्या अनुमान है, इन कंसर्न्स को लेकर? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून में भी बड़ी विविधताएं दिखती हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिन तो बड़ी तेजी से बारिश होती है, फिर एकदम से बारिश कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है। तो होता क्या है कि जब एक हाई मॉइस्चर और हाई ह्यूमिडिटी होता है, तो उसमें कीड़ों का प्रकोप, खास करके वाइट फ्लाई का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। उसके फिर एकदम से वो तेजी से बढ़ता है। जहाँ जहाँ इस तरह की एक जगह कहीं प्रकोप हुआ, तो साथ के खेतों में फैलने में उसको देर नहीं लगती है। तो ये जो मानसून की प्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर अभी कहना बड़ा मुश्किल। ओवरऑल मानसून बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की गैप्स आए आपके पास। अभी जैसा कि हमने देखा है कि दिल्ली में खासकर जहाँ मैं बैठा हूँ, जुलाई का पूरा मानसून का जितना होना चाहिए था एक ही दिन में बरस गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि जुलाई के अगले दिनों में बारिश नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि गैप हो जाए, एकदम से गर्मी बढ़ जाए, एकदम से ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, तो उसमें फिर तरह तरह की बीमारियां जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होती है, तो प्लांट्स में भी जरूरी है, वो तो होना ही होना है। तो इसके लिए किसानों को सतर्क रहना पड़ेगा। हम लोग जो खास करके जो फसल सलाह ऐप है उसके थ्रू इस बारे में बहुत ही हम लोग का जो एडवाइस है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि हम आगे 10-12 दिन का वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं किसानों के फील्ड में क्या होने वाला है, और उनको बता देते हैं कि देखिए अभी तो बारिश ठीक है, अभी तो आपकी क्रॉप अच्छी चल रही है, लेकिन आगे 10 दिन हमें बारिश नहीं दिख रही है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो इसमें सफ़ेद मक्खी आएगी या पिंक वॉल वार्म आएगा, तो उसके लिए आप पर्याप्त इंतजाम कर लीजिए। और क्या इंतजाम है वो भी बता देते हैं उस एरिया के मुताबिक। तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब इतना जो नेचर है उसका प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेटली हमें करना मुश्किल होता है। जी जी। आईएमडी का ये फोरकास्ट है, इस महीने बोल रहे हैं कि इस महीने नॉर्मल रेनफॉल होगा, अच्छा बारिश आएगा इस महीने। और जो पहले उन्होंने फोरकास्ट किया था अप्रैल में, वो उसकी वजह से जुलाई और अगस्त में बारिश अच्छा होगा, लेकिन सितंबर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो देखेंगे, देखते ही देखना है कि कैसा होगा, क्योंकि सितंबर में वो जो थोड़ा ड्राई पीरियड आने का संभव है। नहीं, आपने सही कहा सुब्रमण्य साहब। अगस्त सितंबर में कुछ प्रॉब्लम दिखती है, खास करके
कर्नाटका के कुछ इलाकों में, इवन गुजरात में भी ऐसा लगता है कि शायद वहाँ मानसून उतना तेज नहीं रहे जितनी हम उम्मीद करके बैठे हैं। तो अभी तो इस समय उस समय के लिए अब जो ओवरऑल फोरकास्ट यही दिख रहा है, लेकिन सोइंग हो चुकी है और पौधे अच्छी तरह से जिस तरह पानी चाहिए वो अच्छा मिल रहा है। पैडी का भी ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया है, अच्छी बारिश हुई है और जब ग्राउंड में पानी अच्छा भर गया है खेतों में, तो उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन में खास करके पंजाब हरियाणा में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बारिश का मौसम, बारिश का और कम बारिश होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। लेकिन हाँ, गुजरात में उसका असर हो सकता है, आंध्रा में उसका असर हो सकता है। अभी उतने उतने आगे का वेदर फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल का काम है। फिर भी हम जो भी हम किसानों के लिए कर सकते हैं, हम उनको वेदर फोरकास्ट रिलेटेड पेस्ट एंड डिजीज की खबर देते हैं। मेरा सवाल सुब्रमणी साहब से है अब कि सुब्रमणी साहब, कुछ ना मिक्स रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बार कॉटन, मतलब कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कॉटन की सोइंग बहुत अच्छी हुई है, काफी बड़े एरिया में हुई है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस बार घटा है। तो ये इसका क्या कारण है? आपका क्या अनुमान है कि इसमें से कौन सी रिपोर्ट को हम सही माने? नहीं, हम ये देखना है कि ये इस सीजन में किसानों को कीमत बहुत अच्छा मिला है, तो साइकोलॉजिकली ये क्या है कि वो ज्यादातर बढ़ेंगे। तो इस और हम कुछ लोगों से बात किए हैं जो इंडस्ट्री में है, वो बोल रहे हैं कि करीब 15% की ज्यादातर सोइंग आने का संभव है। इसलिए मैं बोला था कि 135 लाख हेक्टेयर का सोइंग होने का संभावना है। और दूसरा है कि किसानों को इस सीजन में जो कीमत देके हैं उसको थोड़ा शक से देखना है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है कि ये जो सप्लाई डिमांड है उसकी तरफ से नहीं हुआ। स्पेकुलेटर्स की वजह से इतना तेजी आया था कपास के वो जो रेट में, और यहाँ पर क्वालिटी कॉटन का जो अच्छा कॉटन मिलना, कपास मिलना है वो नहीं मिला। इसी वजह से यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो कीमत था उससे ऊपर था हमारा कपास का रेट प्रीमियम पे चल रहा था, और आज भी चल रहा है प्रीमियम पे, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी कॉटन नहीं है। तो ये मैं दोबारा बोलता हूँ कि क्यों इतना तेजी आया था, क्योंकि यूएस में जो है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, जो वहां पर ऑन कॉल सेल्स बोलेंगे, उसको ऑन कॉल सेल्स बोलते हैं, जहां पर किसान नहीं, जो सेलर्स है जो बेच देंगे कॉटन को, रेट नहीं, उसका कीमत का कोई डिसीजन नहीं होगा। अगर मैं हूं तो मैं बोलता हूं कि आपको 10 लाख बेल देते हैं तो आप ले लेंगे, लेकिन उसका कीमत डिसाइड नहीं करते, जरा बहुत देर से करते हैं। तो क्या हुआ कि नवंबर से जुलाई तक उस कीमत को फिक्स नहीं किया। तो जुलाई 24 को, जुलाई 24 को वो रेट फिक्स किया था, क्योंकि जिन्होंने भेजे थे उसके पास स्टॉक आ गया, सर्टिफाइड स्टॉक था। तो जो व्यापारी खरीदे थे वो व्यापार स्पेकुलेटर्स खरीदे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कुछ डिफॉल्ट होगा जो सेलर्स की वजह से। जब नहीं हुआ तो इसी वजह से गिरावट हुआ है। इतना गिरावट कभी हम इंटरनेशनल मार्केट से नहीं देखे, क्योंकि करीब करीब 30 सेंट्स का गिरावट था। और आप देखिए तो पिछले महीने करीब 30% की गिरावट आया है कॉटन के प्राइस में। लेकिन अभी 2-3 दिनों से अभी ऊपर आ रहे हैं कॉटन प्राइस, तो अपना लेवल फाइन करने में लेवल ढूंढ रही है, तो ऊपर आ रहा है। और ये भी हम बोल नहीं सकते कि अगले साल में भी ऐसा नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते। ऐसा स्पेकुलेशन आएगा तो रेट अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन कोई भी नहीं सकते है क्या होगा कैसा होगा। अभी तो जब देख रहे हैं पोजीशन तो बिल्ड कर रहे हैं। दिसंबर आप इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज न्यूयॉर्क में आप पोजीशन देखेंगे तो अनफिक्स्ड कॉल सेल, उसका पोजीशन तो अभी बिल्ड उसका ज्यादा हो रहा है।
तो अगर ज़्यादा होगा तो रेट अच्छा होने का संभावना है। और यहाँ पर जो इंपोर्ट आ रहे हैं, इंपोर्ट सितंबर 30 तक इंपोर्ट परमिट किए हैं सरकार। तो इंडस्ट्री अभी बोल रहे हैं कि हमें और भी एक्सटेंड कर दीजिए दिसंबर तक। अपने ट्रेडर्स की वजह से करीब 25 लाख बेल का इंपोर्ट होने का संभावना है। तो उतना ज्यादा नहीं, फिर भी पिछले सालों से ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है 25 साल का। और मैंने पहले ही बोला था, कैरी ओवर स्टॉक की प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि उस कैरी ओवर स्टॉक में कितना क्वालिटी का प्रॉब्लम है। तो ये सब आप देखें तो संभावना है कि अच्छा रेट होगा। कितना होगा वो आगे दिनों में देखिए। मेरा एक सवाल ये भी है सुब्रमणी साहब कि जैसा कि आपने कहा कॉटन की क्वालिटी, हमारा देश इतना बड़ा उत्पादक है कपास का, लेकिन क्वालिटी में उतना हमारा देश नहीं आगे पहुंच पाता। तो इसके क्या कारण है? एक कारण है कि जो खेती में उसका पालन पोषण ठीक से नहीं कर रहे। जो आप कुछ लोग पान पराग खाएंगे तो उसका पैकेट वहां डाल देंगे। और क्या है कि जो ये पिक कर रहे हैं तो किसी का बाल भी उसमें चला जाता है। तो वैसे थोड़े क्या बोले कि ये सब छोटे छोटे चीज है, लेकिन इस छोटे चीजों की ध्यान देने से अपना क्वालिटी ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे कॉटन के खिलाफ जो कंप्लेंट है कि अनक्लीन है, कंटामिनेटेड है। कंटामिनेशन कहाँ से आ रहे हैं? अपना बाल गिरने से आ रहे हैं, जो प्लास्टिक फेंकने में आ रहे हैं, और जो बैग आप पैक कर रहे हैं उस बैग में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि आप पॉलिस्टर बैग में पैक करते हैं। तो उसकी वजह से भी वो पॉलिस्टर का वो जो फैब्रिक उस कॉटन में मिल सकता है, तो कंटामिनेट। तो हमारा कॉटन का प्रॉब्लम यही है। इस बार तो कॉटन का क्वालिटी ये इसलिए हुआ कि जो बारिश हुआ था ना, तो बारिश का बूंद कॉटन बॉल के अंदर चल गया। तो कलर जो सफेद, बहुत सफेद, कितना सफेद है उतना रेट आपको अच्छा मिलता है, तो उतना सफेद नहीं था। तो वही प्रॉब्लम है हमारा कॉटन में। यही प्रॉब्लम है कि हम उसका ठीक से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं देख रहे हैं कि क्या हमारे वजह से उसका कंटामिनेशन हो रहा है। हम वो देखना है थोड़ा। अगर आप खेती में जाए तो थोड़ा कोई कैप या कोई क्या बोलते हैं, कोई कपड़े को बांध कर जाना बहुत अच्छा है। जब आप पिक कर रहे हैं तो भी बांधना अच्छा है। और कॉटन ग्लव्स उपयोग करने में ठीक होता है। जो पैकिंग है उसका भी देखना है कैसा पैक कर रहे हैं। जो कपड़े कुछ लोग कपड़े में पैक करते हैं, कुछ लोग पॉलिस्टर बैग में करते हैं, कुछ लोग जूट बैग है ना उसमें भी करते हैं। तो ये देखना है कि अच्छे से अच्छे आप मिल वाले से पूछे या जिन्नर से पूछे, वो बोलेगा कैसा ये कैसा लाना है, कैसा पैक करना है। तो इस पे क्या थोड़ा रखना है। ये सवाल मैं डॉक्टर बीके सिंह से करूंगी। डॉक्टर बीके सिंह, इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका कि ख्याल रखना चाहिए, और इससे हमारे किसान को बेहतर कीमत मिल सकती है। बहुत ही मामूली बातें हैं ध्यान में रखने की। किसी कीड़े की वजह से नहीं है, किस्म की वजह से नहीं है जो कॉटन की क्वालिटी डाउन होती है हमारे, लेकिन फिर भी ये ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसानों तक सही जानकारी जो है ये नहीं पहुंच पाती। किसान इन बातों का ध्यान इसलिए नहीं रख पाते, जब कीमत मिलेगी तब जाकर उनको पता चलेगा। तो इस तरह की जानकारियों को किसान तक पहुंचाने के लिए क्यों ये जानकारी नहीं पहुंच पाती? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय छेड़ दिया। जो ये फसल सलाह में जितने भी किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे एडवाइजरी यूज़ करते हैं, तो हम बराबर उनको ये सलाह देते हैं। अब कॉटन में हार्वेस्टिंग एक बार नहीं होता, उसकी पिकिंग होती है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई जगह 4-4 बार तक पिकिंग होती है। तो जब मैच्योर करने लगता है, मैच्योरिटी के पहले जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, प्री हार्वेस्टिंग में हम लोग किसानों को डिपेंडिंग अपॉन देयर डेट ऑफ सोइंग, जब को मालूम है कि इनकी अब फसल तैयार है, अब ये तोड़ने के लिए जाएंगे, उस समय से उनको पूरी एडवाइजरी जो इस तरह की जो सुब्रमण्य साहब ने बताया
कि उसको किस तरह बचाएं, अपने हार्वेस्ट को किस तरह से बचाएं, पानी से बचाएं, गंदगी से बचाएं, गिर जाती है ज़मीन में, मिट्टी लग जाती है, उसको किस तरह से बचाएं, और जब ताकि उसका जो जीनिंग है वो अच्छी तरह से हो, और उसका जो 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 ईल्ड अच्छा निकले, और साथ साथ वो साफ हो, बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेदी, जो सुब्रमण्य साहब का सफ़ेदी हो। तो वो सब चीज़ें का हम लोग ध्यान रखते हैं। ये जो फसल सलाह का एक विशेष रोल है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि किसानों से हम बराबर पूछते हैं जब मैच्योरिटी के स्टेज में कि हमको अपने क्रॉप की पिक्चर भेजिए। उस क्रॉप की पिक्चर को हम इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बाज़ दफ़ा साइंटिस्टों की निगाह में लाते हैं, और वो देखते हैं, वो समझ से पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है किसानों के, या कोई बीमारी लगी है, या कोई दिक्कत हो रही है, ये बॉल आधा खुला नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से भी हम सलाह देते हैं किसानों को उस समय तक। तो हम लोग किसान, जो भी किसान जुड़ते हैं हमसे, वो हम शुरू से लेकर सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक हम उनके साथ रहते हैं, उनको एडवाइस देते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वैरायटी लगाई है, कहाँ लगाई है, कहाँ, वहाँ का मौसम क्या है, वहाँ मौसम में, बल्कि ये भी कहते हैं कि आप अभी हार्वेस्ट कर लीजिए, 3 दिन के बाद बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने वाला है। तो इस तरह के भी हम सलाह उनको देते हैं, या अभी हार्वेस्ट मत करिए, अब तो मौसम बहुत खराब होने वाला है। तो ये एडवाइस भी उनको जाती है, प्री हार्वेस्ट एडवाइस भी जाती है, जब तक कि वो बिल्कुल उसको, वो फसल को अपना वो निकाल नहीं लेते ग्राउंड से। जी, जी। तो ये बहुत काम की बात आपने बताई डॉक्टर वीके सिंह, क्योंकि फसल सलाह जैसा ऐप जब किसानों को इन बातों की समय रहते अगर जानकारी देगा, तो जो हमारी सरकार का उद्देश्य है, हमारे किसानों का उद्देश्य है कि उनकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये ऐसी बातें हैं जो मौसम पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी प्राकृतिक कोई कारण नहीं है इनके पीछे जिस पर हमारा वश नहीं है। ये चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं कि जैसा सुब्रमण्य साहब ने बताया कि आप कैसे आप उसको कॉटन को निकालते हैं, पिकिंग कैसी होती है, उसको कैसे रखते हैं, उसका रख-रखाव कैसा है। आप उसमें थोड़ा साफ-सफाई का ध्यान रखें तो आपको और अच्छी कीमत मिल सकती है। बस इन चीज़ों का अभाव रहने, इस जानकारी का अभाव होता है, जो उस अभाव को फसल सलाह पूरा कर रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि किसान ऐसे ऐप से जुड़े रहें जिससे कि उनको समय-समय पर अपनी काम की बारीक जानकारियाँ उन्हें मिलती रहे। अच्छी फसल पैदा करना, अच्छी पैदावार मिले, उसके लिए तो वो इतने जतन करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, पेस्टिसाइड लगाते हैं, फर्टिलाइज़र्स लगाते हैं, सिंचाई के लिए खर्च करते हैं। ये बहुत मामूली बातें हैं। सुब्रमण्य साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो क्या कारण थे जिस वजह से पिछले साल इतना अच्छा दाम मिला? तो जिसने किसानों को इतना एनकरेज किया, तो वो कारण क्या इस बार भी संभव हैं ऐसे कि वो उस तरह से उनको दाम मिल पाए? इस बार भी संभव है, लेकिन मैं बोल रहा था कि इस बार संभव है अगर ये स्पेकुलेटर्स इसको लेके जाएंगे ऊपर। तो मेरा सलाह है किसानों से कि ये वो न्यूयॉर्क, वो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज न्यूयॉर्क, उसमें वो अनफिक्स्ड कॉल सेल्स है, उसका थोड़ा ध्यान रखे तो देखे कैसा चल रहा है। अगर वो ऊपर चलता है, वो जो अनफिक्स्ड कॉल का वो जो वॉल्यूम ज़्यादा होने से या ऊपर जाने से उनको अच्छा रेट मिलने का संभावना, उनका अच्छा रेट मिलेगा जरूर। लेकिन उसको कुछ उस पर क्या कंसर्न्स हैं, जी, लेकिन कुछ कंसर्न्स है मार्केट को लेकर, जो रिसेशन की बात आ रही है, जो जैसा कि आपने पहले कहा, युद्ध की वजह से अभी मार्केट उस तरह से, कई जगह इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं, तो लोन लोग ले नहीं पा रहे हैं, उससे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा, खर्च में फ़र्क पड़ेगा। और खासतौर पे यूरोप की जहाँ बात आ रही है, वहाँ पे भी कि वहाँ के जो बायर्स थे वो इस बार उतने एनकरेज नहीं हो सकते, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। तो कौन सा मार्केट है जिसकी वजह से आप होपफुल हैं ज्यादा? नहीं, हमारा भारत मार्केट, जो देशी मार्केट है उसमें उस वो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड अच्छा ही है।
और हमारा इकोनॉमी देखे तो थोड़ा दूसरों देशों से देखे तो हमारा वो जो स्थिति है वो थोड़ा अच्छा है। आप देखिए तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन बोल रहे हैं कि महंगाई हमारा तो दूसरे देशों में देखे तो हमारा महंगाई उतना नहीं है, और सरकार भी वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ करना है वो कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लोकल डिमांड है वो अच्छा होगा, क्योंकि इस बार रबी आप देखें तो रबी में जो उत्पादन हुआ है बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, और आप देखिए तो उसका कीमत भी अच्छा था। तो लेकिन वो क्या है कि इस बार कीमत एक सारे नहीं में वो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, जो क्या बोले कि फेसेस में आ रहे हैं। और किसान भी तो अब भी स्टॉक है, कुछ किसानों के पास जो गेहूं है, गेहूं का स्टॉक है, तो सब स्टॉक रखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अच्छा जो कीमत मिला है रबी का, तो उसी वजह से हमारा वो जो इकोनॉमी है या जो हमारा डिमांड तो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पर इंडिया का डिमांड अच्छा ये जो डिमांड कंटिन्यू करने का वो संभावना है। और जो गिरावट आया है जो जो अभी कपास के रेट पे उसके ऊपर से हम हमारे मिल्स है ना, जो जो स्पिनिंग मिल्स है, जो जिनिंग है, तो उनका वो भी खरीदेंगे थोड़ा। और हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है चाइना में ये जो कोविड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट का अच्छा चांसेस है, क्योंकि मौका अच्छा है। तो यार्न का एक्सपोर्ट होने का, या कॉटन कपड़े का, या ये क्या अपरेल्स जो बनियन सब है, वो एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। और हमारा कीमत भी उतना ज्यादा नहीं है। आप देखिए तो हमारा जो रेट है वेरी कॉम्पिटिटिव है। उसी वजह से मेरे ख्याल से आ सकता है डिमांड का तो जो डिमांड में जो स्लैक डिमांड हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव हमारा जो रेट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो इसकी वजह से हमको एक्सपोर्ट डिमांड आ सकता है, जो कॉटन देखिए ना, तो अपरेल या यार्न देखिए। तो इसी वजह से परेशानी होने का उतना परेशानी नहीं होना चाहिए। मेरे परेशान की बात ही नहीं होना चाहिए। जी, जी। तो मैं इस पे डॉक्टर बीके सिंह से एक क्लोजिंग रिमार्क चाहूँगी कि किसानों के लिए इस फसल के सीज़न में आपकी क्या सलाह है? आप फसल सलाह के थ्रू तो सलाह दे ही रहे हैं लगातार हर घंटे पर, लेकिन एक मोटा-मोटी तौर पे आपकी क्या सलाह है किसानों के लिए कपास की? मैं तो देखिए, अभी कुछ दिनों में कॉटन की प्राइस घटी है, वो बहुत निराशाजनक बहुत दिन तक नहीं रहेगी, मेरा पर्सनल अंदाज़ा है। क्योंकि कॉटन की डिमांड रहेगी, और चूँकि पॉलिएस्टर जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है उसकी जो पेट्रोलियम प्राइसेज़ बढ़ी है उसकी भी बढ़ेगी। इसलिए कॉटन की डिमांड वर्ल्ड ओवर रहेगी। चाइना में भी कोविड था, वो अभी ख़त्म होने को आया है, बांग्लादेश भी इम्प्रूव कर रहा है, वहाँ से कॉटन की डिमांड रहेगी। तो इंडियन कॉटन की डिमांड वर्ल्ड ओवर रहेगी। हाँ, जहाँ तक किसानों का सवाल है, इतना हतोत्साह नहीं है, थोड़े प्राइस की कमी की गुंजाइश ज़रूर दिखती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम नहीं लगता है कि इतने लोअर प्राइस सस्टेन होगी। इसलिए आप कॉटन जिस तरह लगाए हैं, आप उसकी पूरी सेवा करिए, आपको भरपूर कीमत मिलेगी। और मेरे ख्याल से आप फसल सलाह में यदि जुड़े हुए हैं, तो छोटी बहुत जो मौसम के अनुसार जो कमी बेसी होती है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, आपको पूर्वानुमान देते रहेंगे, ताकि आप बीमारियों से और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग से उसको कम कर सकें। तो आप फसल सलाह से किसान लोग जुड़े रहें, उनकी हम सेवा करते रहेंगे, यही मेरे अनुरोध है। थैंक यू। जी, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे किसान इस शो से उनको काफ़ी उत्साह मिला होगा जो कपास उगा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि वो अपनी फसल का ध्यान रखेंगे। बहुत छोटी-छोटी बातें सुब्रमणी साहब ने बताई
कि कैसे वो अपनी फसल की बेहतर कीमत ले सकते हैं। थोड़ा हाइजीन का, थोड़ा सफाई का ध्यान रखें। जब कपास का हार्वेस्ट करें तो वो अपनी सफाई से करें, उसका ध्यान रखें, रखरखाव उसका साफ सफाई से करें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें और अच्छी कीमत मिल पाएगी। सुब्रमणि साहब, डॉक्टर वीके सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।